आप सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। पहला सवाल है कि ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि रबड़ का यंग प्रत्यास्था गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। रबड़ का प्रत्यास्था गुणांक स्टील से अधिक नहीं होता है। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थों के इस रूप का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है द्रव बूंद की संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है। आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरती है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कि साबुन के बुलबुला के अंदर का दाब क्या होता है। आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है यदि साबुन के 2 भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है और वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुब्बारे का आमाप में वृद्धि होगी। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। आंसर हो जाएगा त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कि एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसमें विमाएं नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दर्द वृद्धि होगी। आंसर हो जाएगा 3 मीटर और 1.5 mm व्यास वाला अस्तर। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व का परिघटना नहीं होती है तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, पहला में लिखा है कि किरोसिन द्वीप का उपयोग बिल्कुल हो जाता है। क्या कह रहा है कि केशिकत्व की अगर परिघटना नहीं होती तो क्या होता। ऑप्शन ए में है, पहला में लिखा हुआ है कि किरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, तो सही है। ऑप्शन बी में दूसरा में लिखा है कि कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए अस्ट्रा का प्रयोग कर पाता, तो ऑप्शन ये 2 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नहीं, कथन 3 में लिखा हुआ है कि स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, तो ये भी सही है। ऑप्शन ये तीसरा भी सही है। और चौथा में लिखा है कि बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पर पृथ्वी पर नहीं उगते। अगर क्या बोलता है ये केशिकत्व के कारण तो पानी मृदा जो है मिट्टी पानी को भी अब्जॉर्ब करता है। अगर केशिकत्व की क्रिया नहीं होता तो पानी ऑब्जर्व मिट्टी नहीं करती तो पेड़ कैसे उगता। तो ऑप्शन ये कथन 4 भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कि किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौधों की जड़ों से जल का
इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। देखिए इसमें ये जो जड़ पानी का अवशोषण करता है तो इसमें जाइलम विधि भी काम आता है, इसलिए जड़ ये जो पौधा है इसका पानी का अवशोषण एकमात्र केशिकत्व क्रिया नहीं है, इसका जाइलम भी हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है एक केश नली में जल की अपेक्षा एक सरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर जाएगी तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है बैरोमीटर पठन के अचानक गिरने से क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तूफान का मौसम होता है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ का संकेत होता है, और जब अचानक गिरता है तो क्या होता है? तूफान आता है, और धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा का संकेत होता है। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला नंबर से। देखिए पहला से फव्वारा ज़्यादा दूर तक फेंकेगा, क्योंकि इस पर दाब अधिक है। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि अणु कण दूर चले जाते हैं। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहद में। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है कि कौन सबसे अधिक श्यान है? आंसर हो जाएगा शहद। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और कारण में दिया हुआ है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो ऑप्शन ये कारण सही है और कथन गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कारण सही है और कथन गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इस कारण क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, क्योंकि देखिए ये ठंडी के मौसम में ये झील के ऊपर बर्फ जम जाता है, लेकिन नीचे का पानी नॉर्मल ही रहता है, इसलिए नीचे में मछली जीवित रह जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर जलीय जंतु जीवित कैसे रहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है कि बर्फ
बर्फ जमी झील के अंदर मछली जीवित रहती है क्योंकि झील के तली पर पानी नहीं जम पाता है। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप का 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा 1 होती है, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, दोनों अलग अलग होती है। और ऑप्शन ये दूसरा कथन है कि बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी गलत है। और अगला कथन है तीसरा नंबर, कहता वातानुकूलक में कक्ष वायु में वास्तविक कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, तो ऑप्शन 3 सही है, कथन 3 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 277 केल्विन पर, 277 केल्विन पर। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता है कि यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल्य का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 227 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप डिस्कशन देख सकते हैं। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवोगाद्रो का नियम। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। आंसर हो जाएगा, अच्छा, कथन पहला है कि कंटेनर का आयतन बढ़ेगा तो उसके बीच अणुओं की दूरी बढ़ जाएगी। अगला कथन है दूसरा नंबर, कहता है कंटेनर के कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर लीक भी होगा तो अंदर से खाली हो जाएगा, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। दूसरा में है और तीसरा में है कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ने पर, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ये कथन 4 भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है 40 नंबर सवाल में है कथन में लिखा है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण है लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। देखिए इसमें क्या होगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारा के घनत्व से अधिक नहीं होता है। पारा का घनत्व अधिक होता है, लोहा का कम होता है, इसीलिए तो पारे पर लोहा तैरते रहता है। तो ऑप्शन दूसरा कारण गलत हो जाएगा और कथन सही हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है और पारे से कम होता है। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है कि जब कुएं से
जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला सवाल है 45 नंबर कहता है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल से भार होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर कहता है बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है। उनका कम क्या होता है, घनत्व होता है। कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर कहता है समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/9। अगला सवाल है 48 नंबर कहता है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा, उतना ही रहता है। बर्फ का टुकड़ा गलने से पानी नहीं बढ़ता है। अगला सवाल है 49 नंबर कहता है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबलबा भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला सवाल है 50 नंबर कहता है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। आगे लिखा है कि यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर डूब जाएगा। अगला सवाल है 51 नंबर कहता है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है। क्या है ऑप्शन ए। देखिए नमकीन होने के कारण क्या होता है, समुद्र का घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व जब बढ़ जाएगा तो उसमें तैरना आसान हो जाएगा। इसका डिटेल लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक हो जाता है तथा उत्प्लावकता क्या होती है, अधिक हो जाती है, इसलिए समुद्र जल में तैरना आसान होता है। अगला सवाल है 52 नंबर कहता है एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में। अगला सवाल है 43 नंबर कहता है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, वह कुछ ऊपर उठता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 54 नंबर और ये आखिरी सवाल है। कहता है कथन लिखा है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। ऑप्शन पहला सही है, कथन सही है। कारण में लिखा है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से अधिक होता है। तो पहला कथन और कारण व्याख्या भी कर रहा है, कथन का कारण व्याख्या कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।